Hi guys, my name is Fazan Burt. This is another day of Fazan U Cricket Official, and I'm very sad because Pakistan is out of Asia Cup. इसके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत हमारी अपनी गलतियां हैं और सीरियसली अगर आप पूरे मैच को देखें तो पूरे टूर्नामेंट में ही हम किसी अच्छे कम्बिनेशन के साथ नहीं गए थे। चाहे हमने मोहम्मद हारिस को सिलेक्ट किया हो 15 मेंबर स्क्वाड के लिए, ये चीज़ समझते हुए भी, ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी कि बॉस आफ्टर एशिया कप मेरे ख्याल से ये हमारी कोई सीरीज़ नहीं है। अब हमने सीधा वर्ल्ड कप खेलना था, तो यहाँ पे हमें सरफराज अहमद को वर्ल्ड कप स्क्वाड में रखो। वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, अल्लाह करे वो स्क्वाड में हो, वर्ल्ड कप स्क्वाड में हो। लेकिन जो नज़र आ रहा है वो ये था कि एशिया कप में अगर उनको चांस दिया जाता तो आज अगर फॉर एग्जांपल मोहम्मद आरिस की जगह सरफराज अहमद खेल लेते तो शायद रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था और आपको एक सही पिक्चर मिलती, एक फेयर ट्रू पिक्चर मिल सकती थी कि क्या वर्ल्ड कप 15 होनी चाहिए। ये डिपेंड करता था कि कितना अच्छा एशिया कप हमने स्क्वाड सेलेक्ट किया। दूसरा, मुझे ये समझ नहीं आई कि हमने वर्कलोड मैनेजमेंट क्या की है। बाबर ने कहा विक्रांत गुप्ता साहब के सवाल के ऊपर कि हमने वर्कलोड मैनेजमेंट की है प्लेयरों की। कोई नहीं किया आपने। मुल्तान में भी आपने वही बॉलर्स खिलाए, तो वर्कलोड मैनेजमेंट क्या होता है बॉस? गधे की तरह हमने उनसे काम लिया, बॉलर से, माजरत के साथ। और वो बेचारे दोनों आपके नसीम और फ्रंटलाइन बॉलर हारिस रऊफ वो इंजर्ड होके बाहर बैठ गए। कप्तान को, मुझे पता है हर कप्तान जीतना चाहता है, लेकिन बहुत जीत के लिए हम इतने पागल हो जाते हैं कि हम कहते हैं हमारा ये जो घोड़ा है ना, इसको हम जब तक लंगड़ा नहीं करेंगे ना तब तक हम बाज नहीं आएंगे। बस मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी है, लेकिन मैं अपने वर्ड्स को बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बाबर आजम को इंसल्ट करने के लिए, उसको बैश करने के लिए, उससे पर्सनल होने के लिए लोग मौजूद हैं। तो भाई हमारे यहाँ पे चैनल के ऊपर हम किसी की इंसल्ट करने तो बैठे नहीं, हम सिर्फ बात करने बैठे हैं। और चॉइस ऑफ वर्ड्स को मैं बड़ा देख के बोलता हूँ कि यार ये लफ्ज अगर मैं किसी के बोलूँ तो गलत ना हो, अच्छे ही वर्ड्स का मैं चुनाव करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि यार हमने अपने प्लेयर्स के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं किया। अगर बाबर ये कह रहे हैं तो उनसे वर्कलोड मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछ लेनी चाहिए कि वर्कलोड मैनेजमेंट कहते किसको है। ठीक है, तो उसका साइज ले लीजिए, उसका एक तरह से आपको आज एक आपको कह लेना कि उसका आज आपको एक नजर आ गया उसका कि आपने जो कहा वर्कलोड मैनेजमेंट वो नहीं किया आपने, इसलिए आपके प्लेयर्स बाहर थे। जमान खान कहीं बेचारा बैठा हुआ था, उस बेचारे को पता लगा और वो आ गया, फ्लाइट लेके वो आ गया। तो कहने का मकसद क्या है हमारा? कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को गेम ने रॉन्ग प्रूफ किया कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं, मतलब आपको शायद वर्कलोड मैनेजमेंट की डेफिनेशन नहीं पता कि वर्कलोड मैनेजमेंट होती क्या है। चलिए आगे आइए, बहुत सारी चीजें हैं बॉस बात करने के लिए। ये चीजें जो हुई हैं वो ओवरनाइट नहीं हुई हैं, इसके अंदर बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। चले मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी बात कर लेता हूँ, एशिया कप के स्केड्यूल की बात कर लेता हूँ। हमने पहले हाइब्रिड एक्सेप्ट किया, हमने कहा नहीं जी हम इस तरह कर लेते हैं। हाइब्रिड के अंदर जो हमने अपने प्लेयरों का यानी कि स्केड्यूल रखा वो इतना गलत था कि आप देखें आपकी ट्रैवलिंग कितनी हो रही है। एक फ्लाइट लेके आप श्रीलंका जाते हैं और दूसरी फ्लाइट लेके आप पाकिस्तान आते हैं और फिर अगली फ्लाइट लेके आप रामादासा स्टेडियम चले जाते हैं। तो बस ये जो आपका आना जाना था, ये जो हमारा सर्कस लगा रहा पूरे टूर्नामेंट में, तो हम लोग क्यों इतने यानी कि हमारी परफॉर्मेंस बुरी थी ये आपने सोचा? क्योंकि हमने सर्कस लगाया हुआ था आने जाने का, और उस वजह से भी एक तो ट्रैवलिंग फटीक थी और दूसरा कॉन्टिन्यूसली यार बिल्कुल आप कह लो कि यानी कि हर गेम खेलना फास्ट बॉलर के लिए आसान नहीं होता। मैंने बताया था उसके मसल्स को रिलैक्स होने के लिए टाइम चाहिए। तो बॉस ये देख लीजिए, नसीम भी बाहर हुआ, हारिस रऊफ भी बाहर हुआ, तो क्या वर्कलोड मैनेजमेंट किया बाबर आजम ने? मैं ये पूछता हूँ। और बाबर आजम सॉरी, टीम मैनेजमेंट जिसमें बाबर आजम भी है, कोचेस भी हैं और सारा कोचिंग स्टाफ है बॉस, तो क्या कर रहा था वो? और यही हमारे साथ होता है हर आईसीसी टूर्नामेंट में भी, जब हम जाते हैं यही होता है। ये उफ जो मैंने किया ना, अब यकीन कीजिए दिल से निकला। बहरहाल जो हमारी कारकर्दगी रही है और जो हमने प्लानिंग की, देखें एक याद रखिएगा, एक प्लानिंग होती है जो ग्राउंड से बाहर होती है और उसकी एग्जीक्यूशन डिपेंड करती है कि आपकी प्लानिंग कैसी है।
आप मुझे बताइए, खुद खुद बताइए, क्या वर्कलोड मैनेजमेंट हुई? चले वर्कलोड मैनेजमेंट को छोड़ देते हैं, आप कहेंगे फरहान भाई वर्कलोड मैनेजमेंट के पीछे पड़ गए। हम अगली बातों पे आ जाते हैं, पिछली बातें छोड़े हम आगे आते हैं। क्या आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि हम फखर जमान को खिलाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं बॉस। भाई वो नहीं है फॉर्म में। आज हमने उसको खिलाया, फखर जमान को खिलाया, और फखर जमान बॉस उसने फिर डिसअपॉइंट किया। वो नहीं है फॉर्म में। और मैं आज आपको बता दूं, अगर फखर जमान और शदाब खान वर्ल्ड कप स्क्वाड में गए और इन्हीं को आपने अगर रखा भी, आपने इनको चले वर्ल्ड कप स्क्वाड में रख दें, लेकिन अगर ये प्लेइंग 11 में हुए बॉस, तो आपके लिए मुश्किलें क्रिएट होंगी। शदाब खान की स्पिन नहीं हो रही और फखर से बैटिंग नहीं हो रही। इमामुल हक अच्छा खेलते हैं, उनका तो बैक स्पैज्म हो गया, तो अब ये भी बड़े मसले हैं। तो फिटनेस का इश्यूज और बड़ी चीजें और वर्कलोड मैनेजमेंट खाली बॉलर्स की नहीं करनी थी। 15 के 15 प्लेयर्स हैं, उन सबका वर्कलोड मैनेजमेंट होता है। सिर्फ बॉलर्स का वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं होता, हर बंदे का वर्कलोड मैनेज होता है। बैटर भी 50 ओवर बैटिंग करता है। बस ये हमारी प्लानिंग इल प्लानिंग है। टीम के ऊपर आ जाए जो खिलाई, कल तक कोई और टीम खेल रही थी, आज पता लगा सऊद नहीं खेल रहे, और फिर साथ एक खबर आई इमाम नहीं खेल रहे, फखर खेल रहे, हालांकि फखर टीम से कल आउट थे। एक को फीवर हो गया और दूसरे का बैक स्पैज्म हो गया। जो बैटिंग आज मैंने अब्दुल्ला की देखी, बड़ा मजा आया। जिस तरह विलल आगे को बाइट निकल के 6 हिट किया, मजा आ गया। लेकिन बॉस, जिस तरह आप आउट हुए हैं, बैट का आप स्विंग देखिए, फुल स्विंग बैट से आपने शॉट खेली नहीं, शॉर्ट बॉल फुल स्विंग ही नहीं आ रहा आपका, बॉल पूरा बल्ला ही नहीं आ पा रहा आपका। सिर्फ आप बल्ले का मुंह दिखा रहे हैं और सीधा फील्डर ने आपका कैच ले लिया, शॉर्ट बॉल पे आप आउट हो गए। देखें, एक श्रेयस अय्यर आउट होते हैं शॉर्ट बॉल पे, कभी आप वो आउट देखें। श्रेयस अय्यर जो बॉल पे आउट होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो फुल स्विंग से खेलें, पर वो आउट होते हैं और उनका कहीं फुल स्विंग मिस हो जाता है, वो फुल स्विंग करते नहीं है। ठीक है, वो ये नहीं खेलते, आप कभी श्रेयस अय्यर को देखें, वो ये नहीं खेलते, वो यही करने की कोशिश करते हैं, पर वो आउट हो जाते हैं। पर यहाँ पे तो उन्होंने फुल स्विंग करने की नहीं कोशिश की है। वो बॉस, वो बस जैसे आप बाबर आजम या विराट कोहली कभी अपने, यानी कह लो कि ये फ्लिक मारते हैं ना, इस तरह शॉट मारते हैं ना, इस तरह करके, तो बाबर आजम और विराट जिस तरह शॉट मार देते हैं कई बार अपने, तो उसी तरह के काम कुछ करने की कोशिश की है अब्दुल्ला ने शॉर्ट बॉल के ऊपर। हालांकि वो बाबर आजम और विराट अपनी, आप कह लो कि वेस्ट हाइट से, आप कह लो वेस्ट हाइट से वो शॉट्स खेलते हैं, बड़ी प्यारी शॉट होती है, वो इस तरह खेल जाते हैं। लेकिन आज मैंने पहली बार शॉर्ट बॉल के ऊपर यूं खेलते हुए देखा किसी बैट्समैन को, बैटर को, तो आउट हो गए। बहरहाल जो भी है, फर्स्ट क्लास ओढ़ना खिलाओ, हमें रोना किस बात का? सौशकील के लिए चांस था यार, बुखार की दवाई ले लेते यार, कोई कर लेते, कोई जुगाड़ कर लेते, खेल लेते आज का मैच। बहरहाल उनको बुखार हो गया, बैड लक है बेर उनकी। बाबर जिस तरह आउट हुए हैं बॉस, आप देख लीजिए, क्रीज की लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं वो, विलल आगे की बॉल स्पिन हो रही है, आगे आ रहे हैं, पीछे स्टंप हो गए। तो आज तो वो जेन्युइनली अपनी गलती से आउट हुए ना। पहले दो मैचेस के अंदर एक बांग्लादेश के अगेंस्ट उनका मजाक ही हुआ था, वो जो आउट जिस बॉल पे होता, वो तो मजाक हुआ था उनके साथ। बहरहाल वो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो मजाक ही उनके साथ हुआ था उस मैच में। बॉल ही नीचे रह गई थी, और हार्दिक पांडे की तो अनप्लेबल डिलीवरी थी बॉस। ऑन एनी गिवन डे, एनी बैटर कैन गेट आउट ऑन दैट सॉर्ट ऑफ डिलीवरी। सो चीजें हमें उसी बात करनी चाहिए जो मैच में हुआ। बाबर आज अच्छा नहीं खेले, बैटिंग से जो एक्सपेक्ट थी वो नहीं कर पाए, बहरहाल अपनी गलती से आउट हुए। लेकिन इसमें मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि भाई बाबर आजम तो घटिया ही प्लेयर है। आजकल लोग ऐसी बातें करते हैं। और आजकल तो आपको पता है, दुकान लगाई हुई है कुछ, विराट कोहली के नाम पे दुकान लगा के बैठे हुए हैं, जो विराट को बैश करके बाबर की तारीफ करते हैं, उन्होंने अलग दुकान लगाई हुई है। और जो बाबर को बैश करके विराट की तारीफ करते हैं, उन्होंने अपनी दुकान लगाई हुई है। और ये लोग कभी भी मैच के बारे में सही तरीके से एनालिसिस नहीं करेंगे। देख लीजिएगा आज के कैप्शंस, देख लीजिएगा आज का टाइटल्स, देख लीजिएगा वीडियो के, यही लगा होगा बाबर आजम की बुरी कप्तानी, फलां, बाबर फेल्स, ये आपको मिलता है। मैच के ऊपर बात नहीं करनी, कि ये सारी चीजों के ऊपर तो बात करो कि जो टीम सिलेक्शन के अंदर ब्लंडर्स किए हुए बाबर आजम ने किए हुए। बात करनी है तो विला लागा के अगेंस्ट बाबर की स्पिन की, जो कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है उसके अगेंस्ट जो बाबर आउट होता है,
और आप देख लीजिए, यही मैं विराट के बारे में भी कहता हूं कि इन दोनों का सेम इश्यू है, लेफ्ट आर्म स्पिनर ले आओ, ये आउट होने के इनके चांसेस 50-50 हो जाते हैं। मैं फिर भी 50-50 कहता हूं कि यार 50-50 चांस होता है, लेकिन 50% चांस तो बन जाता है ना लेफ्ट आर्म स्पिनर को लाने से। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि यार ये बहुत गंदे प्लेयर हो गए हैं, इनके लिए क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दो। एक दो शोज में अभी देख रहा था बॉस, यूट्यूब के ऊपर एक दो देखे, इवन एक दो हमारे जिन्हीं के कुछ टीवी शोज हैं उन पे भी मैंने देखा, एक यूट्यूब शोज भी मैंने देखे थोड़े, और वो तो कह रहे हैं बॉस यार इसको, यार ये पता नहीं इसने क्या कर दिया। एक जगह पे तो बंदे ने यहाँ तक कह दिया कप्तानी, इसके कप्तानी के ऊपर आ गई बात बाबर आजम की। अभी एक महीना रह गया वर्ल्ड कप को, हाँ मैं मानता हूँ कप्तानी अच्छी नहीं की, लेकिन वो सब टाइम कितना रह गया। इस तरह की बातें करते वक्त थोड़ा मुझे लगता है कई बार लोग ना टॉम एंड जेरी देख कर आते हैं, तो शायद उनको शौक है टॉम एंड जेरी का ना, और बाबर आजम का ये टॉम एंड जेरी वाला मामला चल रहा है कि यार जैसे ही कोई मूवमेंट इसकी पोजीशन खराब होती है तो ये लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं छुरियां कांटे निकाल के। मुझे समझ नहीं आती ये करते क्यों ऐसे। बात गेम पे करनी चाहिए, पूरे कैप्टनसी के ऊपर करना चाहिए, और उसके ऊपर इंप्रूवमेंट की बात करें तो टाइम भी नहीं है बॉस। तो ये बात तब किया करो जब टाइम होता है। एक एशिया कप का टूर्नामेंट, यस हम एशिया कप एक बड़ा टूर्नामेंट है, हम क्यों नहीं जीतना चाहेंगे, लेकिन ये ना भूलो कि इस तरह की चीजों से अगर हम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंडिया लास्ट टाइम एशिया कप से श्रीलंका ने उसको बाहर किया था, तो क्या उन्होंने रोहित शर्मा को ये कह दिया था टाटा बाय बाय? ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक ही दिन में वो प्लेयर अच्छा हो जाता है, एक ही दिन में। और आज मुझे लग रहा था बाबर सेंचुरी लगा देगा बाय द वे, वो अच्छे निक में था, 100 के स्ट्राइक रेट से वो उसमें बैटिंग कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी विकेट गिरी है और लोगों के लिए हालात बदल गए और जज्बात बदल गए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दी। हाँ मैं तो कह रहा हूँ अपनी गलती से आउट हुआ, उसको अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहिए, लेकिन लोगों की दुकानें चलती हैं बाबर और विराट के नाम के ऊपर बॉस, दुकानें बंद हो जाएंगी ना सर, दुकानें बंद हो जाएंगी, मसला ये दुकान बंद हो जाएगी। जो माल खाना वाना जो मसाले वगैरह लगाए हुए हमने, वो मसाले वगैरह जो खानों को लगाए हुए, वो कैसे हम जो है वो खाना जाया कर दें, हमने तो बोलना ही है ना बॉस। मतलब यहाँ मसाले लगाते हैं लोग, बाबर और विराट के नाम के ऊपर मसाला बिकता है। अब लोग शराब के ऊपर थोड़ी बात करेंगे कि शदाब खान की बॉस कमर ही नहीं लग रही, 91, 92, 93 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बॉल फेंक रहा है, और इस पिच के ऊपर जितना स्लो बॉल फेंका है वो इफेक्टिव था। कमेंटेटर्स बात कर रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रही कि बाबर क्यों इफ्तिखार की तरफ जा रहा है, वो सही डिसीजन था, इफ्तिखार 3 विकेट्स ले गया बॉस, और वही वो बंदा था जो बार बार बैट्समैन को जो था वो अपनी स्पिन बॉल से स्लो बॉल फेंक के बैट्समैन को डिसीव कर रहा था, तभी ये मैच इतना इंटरेस्टिंग हुआ है। अगर इफ्तिखार बॉलिंग ना करता अच्छी तो मैच कभी भी इंटरेस्टिंग ना होता। क्या बॉलिंग की है मुझे बताएं वसीम जूनियर ने, कोई मेरे ख्याल से इतनी खातिर ख्वाह बॉलिंग तो वो करके नहीं गए। लेकिन जमान खान के मैं बारे में जरूर तारीफ करूंगा कि वो बच्चा, आप देखिए उसको कोई इतना ज्यादा चांसेस नहीं मिले हाल ही फिलहाल ही में ओडीआई टीम मैचेस खेलने के, लेकिन जिस तरह की उसने बॉलिंग की है बॉस, और जो आखिरी ओवर उसने डाला बॉस, हिला डाला था उसने श्रीलंका की टीम को, मैं आपको ये कह दूं। वो जो आखिरी बैटर उनके 42 पे बैटिंग कर रहे थे, उनको पता लगा दिया था उन्होंने, वो तो वो एज हो गई और वो आउट हो गए, लेकिन कहने का मकसद है वो बहुत अच्छा खेल रहे थे तब। बहरहाल ये आज की है कारकर्दगी इनकी, और मुझे हैरानगी होती है। आप ये देखें ना, ये मैं आपको उनका नाम बता दूं, मैं ये नाम बेसिकली मैंने स्कोर कार्ड खोला, मुझे उनका नाम जहन से निकल गया। ये अल्लाह आपका भला करे, इनका नाम चरियत असलंके है। इन्होंने वो शॉट खेली और आप यकीन कीजिए ये उस वक्त इनको समझ नहीं आई, वो जो आखिरी ओवर डाला जमान खान ने, हैट्स ऑफ टू जमान खान, इस बंदे ने ये काम पीएसएल में भी करके दिया हुआ है। सपोज ये जमान खान को ना तार लो, ये अच्छा बॉलर है, और खुदारा अगर कुछ हो सकता है तो कुछ ऑर्गेनाइज कर लो, कोई एक आधा यानी कि कर लो, क्योंकि पाकिस्तान एशिया कप से बहुत सारे सवालात लेकर गया है। खुदा का वास्ता कोई 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 देख लो से मरीद के कोई कोई टूर कोई कर लो अरेंज, कोई सीरीज अरेंज कर लो। पाकिस्तान एशिया कप से बड़े सवालात लेकर जा रहा है। पूरे एशिया कप में मैं कहता रहा साउथ को खिला लें, साउथ को खिला लें। मैं पहले मैच से हम कह रहे हैं कि साउथ को पहले मैच में खिलाना चाहिए था, हमने नहीं खिलाया, हम सलमान अली आगा के साथ जाते रहे। आज हमें पूरा एशिया कप कोस्ट हुआ है।
Babar is responsible for this team selection. And not only Babar, Mickey Arthur is also responsible for this team selection. पूरा कोचिंग स्टाफ की मैं बात करूंगा. तो यहां पे ना मैं ये चीजों से बड़ा इत्तेफाक नहीं करता कि आप किसी के ऊपर मलबे डालें. यार रियली अगर आप कुछ बॉलिंग स्पेल्स देखें तो विलालागे का जो बॉलिंग स्पेल था वो बड़ा बेहतरीन बॉलिंग स्पेल था. और बॉस पाकिस्तान की भी कहानी चेंज हुई है जब वो बारिश का स्पेल हुआ और पाकिस्तान गया ड्रेसिंग रूम में. उसके बाद पिच जो थी वो कॉम्प्लिकेटेड हुई. कैसे? बॉलर के लिए. बैटर के लिए तो साजगर हो गई थी. तो तब ही पाकिस्तान को एक उस अप्रोच के साथ जाना चाहिए था कि हमने रन्स को रोकना. पाकिस्तान वहां पे विकेट्स लेने के लिए गया जिसकी वजह से शाहीन को मार पड़ी. यकीन कीजिए अगर शाहीन लाइन लेंथ पकड़ के चलता तो ये मैच पाकिस्तान जीत सकता था. एक शदाब खान ने और एक शहीन शाह अफरीदी की वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा है. और बाबर आजम की बड़ी बुरी कप्तानी थी, ऑन द फील्ड भी और ऑफ द फील्ड भी. ऑन द फील्ड मैंने आपको बताया या शायद नहीं बताया कि जो जब लास्ट में 2 रन चाहिए थे तो क्लोजिंग फील्डर्स ही नहीं सही थे. फील्डिंग सही जगह पे खड़ी नहीं की हुई थी. मेरे ख्याल से तो जब बॉलिंग कर रहे थे जमान खान तो बड़ी अच्छी कर रहे थे और वो रीड नहीं कर पा रहे थे. तो मेरे ख्याल से उस वक्त शायद 2 स्लिप्स अगर ले ली जाती उस टाइम के ऊपर, बाबर उस वक्त स्लिप ले लेते क्योंकि 2 बॉलों पे 6 रन चाहिए थे. और अक्सर ये एजिज होके चौका हो जाता है पीछे थर्ड मैन के ऊपर. थर्ड मैन नहीं था आपका, तो थर्ड मैन नहीं था और वहां पे चौका हो गया. मैं यही कह रहा हूं कि ये जो वहां पे शायद अगर हम कोई स्लिप रख लेते, लेकिन फिर भी अब हाइंड साइड पे तो हम ये बात कर सकते हैं. लेकिन उस वक्त लग रहा था कि जमान खान ये मैच निकाल के ले गए हैं बॉस. मैं आपको अपनी वर्ल्ड कप कह लूं कि मैं वर्ल्ड कप 15 स्कोर के अंदर अब मैं ये सोच रहा हूं कि शजाब शुडंट बी इन द टीम. और उसामा मीर को क्या हम पिकनिक बनवाने लेकर गए थे? क्या सोशकिल पिकनिक बनाने गए थे? क्या ये जो आज इनको हमने क्रूशल मैच में खिलाया वसीम जूनियर, क्या ये पिकनिक बनाने गए हुए थे? अब ना आधा तीतर है ना आधा बटेर है. आपको नहीं पता कि आपका चौथा बॉलर इस काबिल है कि नहीं है, क्योंकि हमने उसको पीछे चांसेस ही नहीं दिए थे. गेम टाइम भी कोई नाम की चीज होती है. सो कैप्टानी बुरी थी एक टाइम पे आके आप. और मुझे एक बात नहीं समझ आती कि जब हम इतने इजी रन देते हैं लोगों को और यहीं पे ना जाइए. जब शाहीन ओवर कर रहे थे गालबन वो 46 या 47 ओवर था और तब 22 रन थे, 22 बोले थी और 28 रन थे और इफ्तिखार ने ओवर डाला था और बड़ा अच्छा ओवर डाला था. तो शाहीन ने आते ही स्लो बॉल फेंकी है. शाहीन ने आते ही स्लो बॉल फेंकी है और सीधा सही तरीके से स्ट्रेट शॉट मारी है चरियता सलंका ने और चौका हो गया. तो वहां पे बकायदा कमेंटेटर बकायदा लिटरली वो चीखे हैं. कमेंटेटर पाकिस्तान कमेंटेटर भी चीखा है कि यार ये आप क्या कर रहे हैं. पाकिस्तान कमेंटेटर ने कहा कि आप इतनी स्लो बॉल डाल क्यों नहीं. वसीम भाई ने कहा ये स्लो बॉल डालने की जरूरत ही नहीं थी. तो कब सीखेंगे हम क्रूशल मूवमेंट्स के ऊपर? फिर लोग कहेंगे फरहान भाई आप ऐसे ही शहीन के ऊपर भड़क रहे हैं, शहीन ने विकेट्स ली थी. भाई भूल गए कि शुरू में बॉलिंग क्या की शहीन ने. एशिया कप की हार को पर मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जिम्मेदार है वो जिम्मेदार है. मैं कहूंगा ये टीम की हार हुई आज. एज ए टीम यार अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर शहीन है और ये हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट है, बाबर की बहुत इज्जत करते हैं ना, तो यार आप उसकी इज्जत करते हो तो बॉलिंग तो अच्छी करो. बॉलिंग देखो अपनी आप क्या बॉलिंग आप कर रहे हो. बस कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी उसकी टीम अच्छी होती है. अगर टीम अच्छी नहीं हुई कप्तान कुछ नहीं कर सकता. लेकिन इसका हरगिज से मतलब नहीं कि कप्तान ने कोई ब्लंडर्स नहीं किए हुए. कप्तान ने बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं. आप देखें जो प्लेइंग 11 क्या खेलती रही है. वर्कलोड मैनेजमेंट अभी हमने बहुत किया. मुबारक हो उस वर्कलोड मैनेजमेंट में. फाइनली पाकिस्तान को इंजरीज रेट हुई हैं और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया. और मैं आपको बता दूं यहाँ श्रीलंका डिजर्व करता था और हम डिजर्व नहीं करते थे. लेकिन बॉस कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ कहने का तरीका होता है. मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर हमारे यहाँ पे आज मैं एक सेगमेंट इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ. लल्लू पंजू एनालिस्ट कुछ हैं यहाँ पे. लल्लू पंजू एनालिस्ट मैं नाम नहीं लूंगा पर लल्लू पंजू हैं वो.
यकीन कीजिए द मोमेंट पाकिस्तानी टीम हारती नहीं है, हार की वजह बताने से पहले बाबर आजम करना शुरू कर देते हैं। हार की वजह बताओ, या हमने हर बंदे का नाम लिया, हमने शहीन के बारे में बात की, हमने हर बंदे की बात की, क्योंकि ये टीम गेम है। कप्तान जाके शहीन से बॉल पकड़ के खुद बॉलिंग नहीं करेगा, ये बात को समझना चाहिए हमारे एनालिस्ट को भी। कुछ हम गेम के अंदर जो क्रूशल सिचुएशंस होती हैं, जहां पे जाके हम गेम को गिव अप करते हैं, हम उनकी बात ही नहीं करते। और वीक बॉडी लैंग्वेज बाय बाबर आजम, वीक बॉडी लैंग्वेज बाबर आजम की थी। ये जो वीक बॉडी लैंग्वेज बाबर आजम की थी बॉस, ये कप्तानों पे सूट नहीं करती। और मैंने रोहित शर्मा को एक दफा नेपाल के मैच, इस लास्ट मैच में नेपाल के अगेंस्ट रोहित को मैंने क्रिटिसाइज किया हुआ है कि आपकी वीक बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है मुझे नेपाल के अगेंस्ट थी। तो आज मैं बाबर को भी कहता हूं कि वीक बॉडी लैंग्वेज थी। मैं मान रहा हूं कि बॉलर्स अपने पोटेंशियल पे बॉल नहीं कर रहे, कप्तान उनसे बॉल पकड़ के खुद बॉल तो करेगा नहीं। फिर आपने जमान खान को, आप जमान खान से आप कुछ कह भी नहीं सकते एज अ स्किपर कि भाई तुम क्या करो, वो अभी आया हो, क्या आपको करके देगा डिलीवर। फिर सारे मैच में आपने वसीम जूनियर को निकलाया। अब ये गलती आपकी है कि आपने वसीम जूनियर को गेम टाइम दिया ही नहीं था, तो आप वसीम जूनियर से क्या गिला करेंगे। हाँ, वो एक अलहदा बात है कि वसीम जूनियर टीम के साथ काफी देर से ट्रैवल कर रहे हैं, तो एज अ प्रोफेशनल वसीम जूनियर को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। लेकिन आप जमान खान से ये गिला क्या करेंगे इस बात का। वो T20 स्पेशलिस्ट है, लेकिन जिस तरह उसने आखिरी ओवर में मैच किया है, बॉस मेरे दिल से आया। जब आखिरी 7-8-9 रन थे, तो मैंने यही कहा कि यार बनता जमान खान का ही है। और बाबर ने ये बिल्कुल सही किया कि जमान खान के साथ गया। कुछ पैचेस में बाबर ने अच्छी कप्तानी की है, जैसे बाबर ने जो है वो बाकायदा तौर पे बाबर ने कंटिन्यू किया इफ्तिखार को। और बड़े लोग कह रहे थे बाबर इफ्तिखार को क्यों दे रहे हैं, तो वो एक अच्छा डिसीजन था बाबर की कप्तानी का। लेकिन बड़ी जगहों पे स्लिप्स को रिमूव किया, स्लिप्स हटाई, बस वो गलत फैसले थे। लेकिन पाकिस्तान एशिया कप में अपनी शायद प्लेइंग 11 से ज्यादा हारने से ज्यादा पाकिस्तान अपनी वर्ल्ड प्लेइंग 15 से हारा। सॉरी, ये गलत बोल गया हूं। एक तो 15 मेंबर स्कोर में से सिर्फ एक इंडक्शन गलत थी, जो कि मैंने आपको बता दी है। मोहम्मद हारिस नहीं बनते थे, सरफराज अहमद बनते थे। लेकिन पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 जब अनाउंस करता है, उसी वक्त मैच हार जाता है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 पहले अनाउंस कर दी और दूसरे को पता लग गया, मैं उसमें बिलीव नहीं करता, सारे प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन बहुत ज्यादातर मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 अनाउंस करने, जो गलत प्लेइंग 11 अनाउंस की जाती है और खराब कॉम्बिनेशन के साथ गया, जो हम गए और हमारी जो वर्कलोड मैनेजमेंट थी वो हमने सही नहीं की, वही वजूहत बनी है एशिया कप से हमारी एग्जिट की। और हमें वही डिस्कस करना चाहिए, इफ एंड बट्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और अलग बात है, अब हम गालियां देंगे और कुछ लोगों को अच्छे व्यूज मिलेंगे, तो हैट्स ऑफ टू, आप कह लो ना कि लल्लू पंजू एनालिस्ट, कुछ लल्लू पंजू लोग हैं, वो उनको हैट्स ऑफ टू देम कि वो बड़ी अच्छी जॉब कर रहे हैं अपनी। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माई शो। आज दिल टूटा हुआ है तो बहुत सब्सक्राइब कर देना चैनल को यार, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर लेना, और दिल करे तो बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच।